गणेश जी की जय हो। दोस्तों, ओम गणपति नमः। ओम आज गणपति नमः। आज बुधवार के सुनी जाइए पुरानी कथा। सा बुधवार की कथा सुनिए गणेश जी के। तो बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर। इस सभी कथा को श्रद्धा पूर्वक भक्ति के साथ आप पूरा बस से सुनिएगा। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई बहुत गरीब था और उसके बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद के विवाह था तब बहन ने न तो अपने भाई के विवाह में आने के निमंत्रण दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाला से पता चला कि उसकी बहन के ननद के विवाह है। भाई ने अपने गांव वाले के बताया तो गांव वाले ने अपने बहन से चुंदरी बिछिया और साड़ी जैसा जिससे बन पड़ा कन्या के ले दिया। भाई सारा सामान लेके बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन के देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा कैसे आई है, तो क्या पहना है। तो देवरानी ने कहा कि पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली कि मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठा है, मुझे शर्म आता है। भाई के बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही भाई को कमरे में बंद कर दिया। बहन बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की के विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों के भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजी के बहू के दाइया आ गई और उसने दरवाजे खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी के मंदिर था, वहाँ जाके गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपने बेटा कथा सुनाने लगी और बोला, हे गणेश महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरे पत्नी मेरे बच्चों जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेके आए हो तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो गणेश जी के उस पर दया आ गई और गणेश भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़ के ले जाओ। तो भाई ने ककड़ी तोड़ के झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते बच्चे ने पूछा कि पिताजी, बुआ के वहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाई हो। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गई। बाकी तरबूज काटने से हीरे मोती निकलने लगा। पत्नी बोली, बहन के घर से इतना कुछ क्यों लेके आए। आपके बहन हम लोग के बहुत कुछ दे दिया, ज़्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई के काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी के बुला के ले आओ। तो भाई ने नए कपड़े नए जूते पहन के रथ में बैठ के बहन के लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने फिर पूछा कि कैसे आई है, क्या पहना है। तब देवरानी ने कही, इस रथ में बैठ के खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो ये हवेली के सामने से आए। मेरे ससुर जेठ देवर देखेंगे तो भाई के बहन बहुत स्वागत किया। भाई ने बोला से मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तो बहन ने कहा, हाँ मुझे भी बहुत दिन हो गई है, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन लेके अपने घर आया। भाई उसके पत्नी ने बहन के खूब आदर स्वागत किया और जो चीज़ मांगी थी सब कुछ बनवा के दिया। बहन बोले कि भाई मुझे एक जूती चाहिए। तो भाई ने मुझे के बुला के जूता कहा, मेरे बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ कि ये मुँह से बोले। भाई ने बहन के बहुत सारा धन दे के विदा किया, पर तो अभी तक ले जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगा तभी ने मुझे जूती लेके आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई के पैसे वाली बहन, गणेश जी के बगीचा नहीं होता आज क्या करती। बहन भाई की पत्नी से पूछने लगा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तभी भाई ने कहा कि सुबह के समय है,
कोई जीव जंतु बोल रही होंगी। भाई ने घोड़े गाड़ी के जल्दी जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जुतिया क्या बोल रही थी। तो पति ने अपनी पूरी आपत्ति सुनाई कि कैसे बहन मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद रख दिया था, भांजे के बहू दरवाज़ा खोला तभी मैं वहाँ से बाहर आई। अगर गणेश जी के शरण में जा पहुँचा, गणेश जी के कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपनी पत्नी की सारी बात बताई। तो पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता कि आपके बहन के कुछ नहीं देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेके आओ। तो पति बोला, गणेश भगवान हमें सब कुछ दिया है, अगर मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी के अपना दुखड़ा सुनाता? नहीं सुनाता। तो अपने मन तो मैला मत करो, अपने पर गणेश जी की कृपा है कि चीज़ की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुक के प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाने लगते हैं। हे गणेश महाराज, जैसे ही कृपा अपने गरीब भाई पर किए थे, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। ये सुनते हैं गणेश महाराज के अगले पुरानी कथा। एक बार देवी तुलसी ने विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर यात्रा पर गए। ढूंढते ढूंढते वो गंगा किनारे पहुंच गए। गणेश भगवान